हाँ जी, राम राम राम। और गणेश जी के खसी लगा दे। से भक्तपल्ली आर्यावर्ते देशे जनाराज्ये शीर्षनगरे कहता नहीं कोई मोल रे माटी में ना रोल रे अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मानव जन्म में मोल रे माटी में ना रोल रे अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं यार बूढ़ा आदमी की दाढ़ी थोड़ी देकर यार गाड़ी गाड़ी करते ओम गतिसंकतकारावं क्षीरोदारणव संभवं ज्योत्सनापतिं निशानाथं सोमहं यामेहं ओम भूर्भुवस्सुः कमलातिरोध्वा आत्र्य
क्या आ गयो मैं 7 बजे आ गया 7 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो निकाल ही गया मैं 7 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया उनका 7 बजे स्टार्ट हो गया स्टार्ट है जो वन स्टार्ट हो रहा है अभी तो पूरा आया कोई दिक्कत नहीं चढ़ाते हैं ये तुम्हारे घोर पड़े है कैमरा फोटो नहीं कर ले तो बोल यार बोल लीजिए कोई बात नहीं राम कुमार लोग में की जुटी बनी एक बार पूछो और ले लो सारा ले लो सामग्री ले लो
से सप्तस्ता स्वस्य त्रिदावदो विषभोरोधि महोदेव मृत्या आविवेश ओम मुखं यस्य देवानां हव्यभुक्तव्य भुक्तता पुत्राणां च नमस्तस्मै विष्णुवे आत्मने ओम अग्ने नमः स्वाहा। बस अब फिर गाना दिखाइए हरि ओम घृतम मिक्से घृतमस्य लड़ा लगा दे घृतम मिक्से घृतमस्य दो घृतो घृतम जो निघृते श्रितो घृतमस्य त्रिखभावक्षि हव्यम नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतो किताब कौन दादा मोबाइल में कर वसंतारविंदे भवानी सहिता भवानी ओम जय जगदीश हरे राम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे
शरण कहूँ मैं किसकी, ओ स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मूर्ख खल कामी, मूर्ख खल कामी, कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरि। ओ एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो रे दयालु, किस विध मिलो रे गोसाई, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर चरण लगाओ, द्वार खड़ा तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरि। जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संगुण, शिवला दूर करे। ओम जय जगदीश हरि। जय हो। पुष्प दियो। हरि ओम नाभ्यासेदंतरिक्षगुणशेषो जवो समवर्तदा पद्गां भूमिर्दिशास्त्रोतो तथा लोकान् कृपण्यपूर्वेण अविका देवा जजमतनुत सन्तोषाचेदाचिमृतमः श्रद्धवे सप्ताशास्त्रं परिदेस्तरि सप्तमिदः कृतः देवा जजदन्तन्वाना अवतनं पुरुषं प्रसन्न जजेन जजमयसं तदेवास्तानि धर्माणि प्रतिमानि अवसन्नः देहनाकं रहिमानः सत्सन्त चतुर्पूर्वे साध्यः सन्ति देवां श्रीस्तते विष्णुपुण्यां भगवरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो यातमैनिकः लोकं नैकणान्पूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं वीक्षं देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वरा बान्धवास्य भक्तस्वदेशु निरन्तरं तदेवमस्तु गोविन्दं विघ्नमेव सर्वैर्गृहाणां समर्पित्वा प्रस्थिता परमेश्वरा ओम नायजस्तु याना स्वाहादान स्वाहा स्वाहा समान स्वाहुदान स्वाहा ओम वृद्धो प्रधानमस्ति स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा।
सर्वाणि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसये सहिने नमो वयं विष्णुनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णु ददातु कुबेराय विष्णुनाय मन सुगंधित सुमनलया सुमन सुगंधि सुदान पुष्पांजलि अर्पण करूं तुम देव करो स्वीकार प्रणाम करें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे बैठो बैठो तो बराबर करके उतना भी जहाँ पे ये समाधि है भर के उसको बोल ऐसे इतने में जो है यहाँ पर था यहाँ का यहाँ है इतने में यहाँ गोली बनेगी इतना हट इसको बराबर कर देना उसको बराबर और बस ऐसा गोलाई करके है ये तो पीर बना दिया अपने पीर ने स्थली चौटाला में चलो भक्त लोग थोड़ा सा पीछे और हो जाए, थोड़ा से और हो जाए। दो लोग खड़े मत हो, बैठ जाओ।
बेटा चौटाला गांव एक ऐसी जगह है जो पूरे भारतवर्ष में विख्यात है। ये गांव ऐसा फेमस है, तो इसलिए इसमें हमारे सिद्ध महापुरुष भोलागिरी जी महाराज जिन्होंने तपस्या करके इस गांव को, इस स्थान को जागृत किया, उसी परंपरा में एक बाबा भोलागिरी का बहुत बड़ा लंबा परिवार है। हम लोगों का परिवार बहुत बृहद है, सारे भारत में भोलागिरी जी महाराज का परिवार है। उन्हीं के शिष्य कृष्णगिरी जी महाराज आज हमारे हृदय में थे, जनता के हृदय में थे, ब्रह्मलीन हो चुके हैं। और उनका कार्यक्रम जिसको हम लोग साधु परंपरा में सोलसी भंडारा कहते हैं, सोलसी भंडारे में सर्वप्रथम जो हमारे ब्रह्मलीन महंत कृष्णगिरी जी महाराज थे, वो यहाँ के गादीपति थे। भोलागिरी जी महाराज संस्थापक गादीपति, उनके शिष्य कृष्णगिरी जी महाराज यहाँ के गादीपति, प्रबंधक, महंत सब कुछ थे। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद ये गद्दी अभी खाली है, और इस गद्दी को भरने के लिए हमारे बीच में बैठे हुए परिवार के मुखिया, जो जूना अखाड़े के महामंत्री पदमगिरी जी हैं, और भी बहुत अखाड़े परिवार के साधु संत, भेष, खड़ दर्शन, साधु समाज, जंगम भाट सब इकट्ठे हैं। तो हम तो अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा हूं। हम लोगों को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि ये रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस महापुरुष का चयन होता है, लेकिन हमारे महामंत्री और कुछ लोगों ने कहा कि महाराज जी, आलोक गिरी जी ने महाराज जी की बहुत सेवा की है। बहुत परिवार में गुरुभाई होते हैं, चेले होते हैं, भतीजे चेले, जैसे आप लोगों में एक परंपरा है, ऐसे साधु समाज में भी परंपरा होती है। मैं बहुत पहले आया था, 5-6 साल पहले, तो मैंने कृष्णगिरी जी को एक प्रमाण पत्र थानापति नियुक्त किया था कि आप अखाड़े के भी, यहाँ के चौटाला गांव के आप महंत हैं, तो अखाड़े के भी थानापति हैं। और उन्होंने हरिद्वार अखाड़े में एक कमरा भी बनवाया है। आज चौटाला के नाम से पत्थर लगा हुआ है। तो ये न सोचना कि साधु संत केवल एक गांव के होते हैं, वो संपूर्ण भारत के होते हैं। जहाँ जहाँ कुंभ मेला लगता हो, चाहे हरिद्वार हो, प्रयागराज हो, उज्जैन हो और नासिक हो, हमारे सब साधु संत कुंभों में जाते हैं और उनके वहाँ सब भंडारे हैं, लंगर हैं, सब चलाते हैं, भक्त सेवक आते हैं। तो इसलिए देखिए, हमारे साधु समाज के मुखिया हमारे पदमगिरी जी ने कहा कि महाराज जी इन्होंने बहुत सेवा की है, और बृहस्पति गिरी जी भी साथ में लगे रहे इनके, इन्होंने भी सेवा की है। लेकिन उत्तराधिकारी गद्दी का व्यवस्थापक एक होता है, बाकी सभी सहयोग में लगे रहते हैं। तो इसलिए साधु संतों की तरफ से, परिवार के मुखिया की तरफ से, अखाड़े की तरफ से हमारे पदमगिरी जी महामंत्री जो हैं, उन्होंने कहा कि आलोक गिरी जी ने बहुत सेवा की, इसलिए आलोक गिरी जी को यहाँ का गद्दी का एक उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। सहयोग में जो भी कृष्णगिरी जी महाराज के सेवक हैं, चेला हैं और भी है, सब वो स्थान की व्यवस्था में रहेंगे। लेकिन इनको तो मैं सर्वप्रथम साधु संतों से पूछना चाहता हूँ कि जो महामंत्री जी ने आलोक गिरी के नाम का प्रस्ताव रखा, उसमें सभी लोग आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, आपकी सहमति है? हाथ उठाइए। धर्म की रक्षा करते हैं। साधु संतों का कार्य क्या होता है? जैसे एक नदी का जो कार्य है, जैसे एक वृक्ष का कार्य है, उसी तरह से साधु संतों का भी कार्य क्षेत्र होता है। नदी का क्या कार्य है, वृक्ष का क्या कार्य है? कहते वृक्ष कबहू नहीं फल फके। आपने देखा कोई वृक्ष आम का हो, किसी को अपने आप फल नहीं खाता है। वृक्ष कबहू नहीं फल भके, और नदी ने संचय नीर, और नदी जितनी नदियां हैं भारतवर्ष में वो दूसरे के लिए होती है। वृक्ष कबहू नहीं फल भके, और नदी ने संचय नीर, और परमार्थ के कारण संतन धर्यो शरीर। ऐसे महापुरुष परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, दुखी सुखी गरीब गुरबा के लिए महात्माओं का प्रकट होता है। तो भोलागिरी जी महाराज ने वो परंपरा डाल दी है। उसी परंपरा में आज जो है आलोक गिरी जी विराजमान होंगे, और इनसे यही मैं कहूंगा
मैं अखाड़े का अध्यक्ष हूँ और हमारे परिवार का भी स्थान है, महामंत्री हमारे परिवार, सारा परिवार है। इसलिए जो जनता जनार्दन, जो साधु संत आपको जो अधिकार देंगे, उस अधिकार पर आपको खरा उतरना है। ये नहीं अधिकार दे दिया, ये केवल आपको, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, केवल आपको माध्यम बनाया गया है। करता करने कराने वाले तो बाबा भोलागिरी जी बैठे हैं, आपको तो एक यहाँ माध्यम, क्योंकि एक के बाद एक आता है। कभी कहते घोड़े की पीठ और राजा की सीट कभी खाली नहीं होती है, गद्दियां खाली नहीं, लेकिन वो महापुरुष वहीं रहते हैं, उनका वही कार्य क्षेत्र होता है। और ये भी बताना चाहता हूँ, ये ऐसा सिद्ध पीठ बाबा भोलागिरी जी सिद्ध हैं कि जो लोग जो भी मनोकामना लेके आते हैं, बाबा जी पूरी सबकी मनोकामना करते हैं। और उसी रूप से बाबा कृष्णगिरी जी और उसी परंपरा में आलोक गिरी जी को जो है हम यहाँ महंत बनाएंगे। और उसके बाद सर्वप्रथम जूना अखाड़ा चद्दर उड़ाएगा, उसके बाद यहाँ के क्षेत्रीय महात्मा को छुड़ाएंगे, उसके बाद हमारे यहाँ के ऐसा दिन है, रंज का भी है, दुख का भी है, सुख का भी है। महाराज जी हमारे बीच नहीं है, दुख है, एक उनकी गद्दी पर एक महापुरुष को बिठाया जा रहा है, एक प्रसन्नता है। तो साधु संतों के यहाँ रंज प्रसन्नता, दुख सुख दोनों साथ चलते हैं। इसलिए मैं अपनी अब कार्रवाई कर रहा हूँ। पहले हरिओ, हेलो, ओम, थोड़ा चलाओ था बेटा, शुरू करो भाई। हेलो हेलो हेलो, चलो हटा जाओ बाबा जी, मंदिर जो माइक मतलब। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंघवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंघवामहे, वसो ममः। अरे क्यों चालू करिए, वसो मम आहम जाति गर्भमा, तुम जासी गर्भमा। पहले चंदन तिलक लगाया जा रहा, कहते पहले परंपरा में जिस महापुरुष को गद्दी पर बिठाया जाए उसका चंदन तिलक। तो हम लोग अब चंदन तिलक अखाड़े की तरफ से, पद्मगिरी जी की तरफ से चंदन तिलक। ओम गं गणपते नमः। चंदनस्य महापूर्णम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हर्तिम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम पुष्पम समर्पयामि। आइए हाथ लगाओ भाई, ना आगे बना ले, बिचारा आगे बना ले, सारा बिचारा आगे। बैठ जाओ। अब जो है अखाड़े के श्रीपंच जूना अखाड़े के महामंत्री पद्मगिरी जी की तरफ से चद्दर अभिषेक उड़ाई गई और अब इनको महंत नियुक्त कर दिया गया। इस रिक्त स्थान के आलोक गिरी जी को यहाँ का महंत नियुक्त कर दिया गया है। अब जो है अब हरियाणा की तरफ से सेवागिरी, भगवानंद गिरी गांव संत तरफ से चद्दर उड़ाई गई है। जो साधु संत हैं पहले चद्दर उड़ा ले, फिर बैठ जाए, फिर भक्तों का जो है चद्दर उड़ाएंगे। हमारे ओमकारमल गोयल, पंचान गौशाला प्रधान गौशाला, विनोद जी सिंगर, पूर्व सरपंच प्रहलाद जी, संदीप गोदास, राजकुमार जी लोधी, महावीर जी, आप नजदीक आ जाएं। साधु संतों के बाद आप लोग चद्दर उड़ाएंगे। पहले साधु संत सभी जो भी जहां से साधु संत आए हुए हैं सभी चद्दर उड़ा। आप कहाँ से? ठंडी ठाकरी, ठंडी ठाकरी, चंडी सागरी के महंत जी जो है चद्दर उड़ा करके महंत जी का मान सम्मान करते हैं। जो चद्दर उड़ा दें और बैठते जाए। अभी साधु संतों का चद्दर का कार्यक्रम चल रहा है। बबरगिरी जी ने चद्दर उड़ाई है। कैलाशगिरी, बबरगिरी, दशनाम संन्यासा सत्यानंद गिरी, सत्यानंद गिरी जी तरफ से, इंद्रानंद गिरी की तरफ से महाराज जी को चद्दर उड़ा करके मान सम्मान किया है। जो साधु संत उड़ा दे उसके बाद बैठ जाए। अब जो भक्तों का जो है सेवागिरी की तरफ से प्रेमानंद चोपड़ा, प्रेमानंद चोपड़ा जी महाराज की तरफ से,
स्वामी भगवान गिरी दंड वाला हनुमंता से। स्वामी भगवान गिरी दंडवता हनुमंता से वो चद्दर उनके शिष्य उड़ा रहे हैं। दयाल गिरी जी महाराज चद्दर उड़ा करके मान सम्मान कर रहे हैं। सभी गुरुमूर्ति जल्दी से जल्दी चद्दर उड़ा लें और उसके बाद जो भक्तों का भी नंबर आए। आपका पोता चेला सोमगिरी, आपका पोता चेला वाह जी वाह, बोला सोमगिरी जी भी चद्दर उड़ा के मान सम्मान करें। सर्वप्रथम महामंत्री जी ने चद्दर उड़ाई है। महामंत्री हमारे पद्मगिरी जी महाराज ने सर्वप्रथम सुरतगढ़ से हाँ शीतलगिरी जी महाराज जोधपुर के तरफ भोलागिरी जी के शिष्य समाधि उड़ा पर जो भोलागिरी जी के शिष्य हैं वो यहाँ पर जो है चद्दर उड़ा करके उनका मान सम्मान कर रहे हैं। अब महापुरुष साधु संघ एक तरफ बैठ जाए। अब भक्त लोग आए जो है आगे साधु संतों का कार्यक्रम समाप्त होने उड़ाइए फटाफट चद्दर उड़ा दीजिए। पीछे जाओ बाबा जी, पीछे जाओ। पूना से चद्दर उड़ा रहे, पूना से और जो चद्दर उड़ा ली वो बैठ जाए। जो चद्दर आप लोगों ने उड़ा ली वो बैठते जाए। रोटी को नहीं चाहिए। जो जिन लोगों ने चद्दर उड़ा ली है वो चद्दर अब आइए आप लोग। ओमकारमल जी प्रधान जी गौशाला विनोद जी, अबे तुम तो हटो यहाँ बीच में सबको खड़े होने से। आप बेटा इधर वो सबको ओमकार जी गौशाला के जो है ओमकारमल गोयल प्रधान गौशाला विनोद जी सिंघार, पूर्व सरपंच प्रहलाद जी सहारण, संदीप गोयल, साबराम जी गोदरा, महावीर जी सोनी, राजकुमार जी लोधा। आज लोगों ने आप लोगों ने पीछे जाओ। पाल जी सहारण, भोजराम स्वामी, बलवंत सिंगला, लक्ष्मी जाखड़ जी ने आज सब लोगों ने जो चद्दर उड़ा करके नंदीसाला नगराना थोड़ा निकले, थोड़ा निकल जाओ। देवीलाल जी स्वामी, कृष्णलाल जी कसबा, धर्मपाल जी सहारण, भोजराज स्वामी, बलवंत सिंगला, लक्ष्मी जाखड़, सभी लोग आलोक गिर जी को माला और चद्दर उड़ा करके आज आपको नए निर्मित महंत को जो है आपको पदभार ग्रहण किया गया है। आप जो है जो आपको मान सम्मान के साथ आप लोगों का सम्मान किया है, आप लोगों ने किया है, जनता जनार्दन ने किया है, उस पर आपको खड़े उतरना है। हाँ मैं देता हूँ। ऐसा है हमारे गांव के तरफ का नाम है अच्छा ओमकार गोयल जी प्रधान गौशाला, वो भी अपने मुखार बिंदु से आज बाबा जी को चद्दर का की है। बहुत दो शब्दों में अपने विचार व्यक्त करेंगे। दोनों बाबा भोलागिरी जी महाराज की, गिरी जी महाराज की, शीतलगिरी जी महाराज की, पद्मगिरी जी महाराज की। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। जैसे स्वामी जी ने बताया दुख के साथ साथ हर्ष का विषय भी है। आलोक गिरी जी जो बाबा भोलागिरी जी के परम शिष्य थे, हम बचपन से यहाँ पर देखते रहे हैं बाबा भोलागिरी जी की इनको सेवा करते हुए, और बहुत ही निष्काम भाव से यहाँ पर सेवा करते रहे हैं। इन्होंने सारे संत समाज ने आलोक गिरी जी को चुनकर शीतलगिरी जी बाबा, पद्मगिरी जी बाबा, इन्होंने आज पूरे इलाके के ऊपर एक चुटाला गांव ही नहीं, पूरे समस्त जो इलाका है 100 गांव तक बाबा भोलागिरी जी का डंका बजता था। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है बाबा शीतलगिरी जी, पद्मगिरी जी। हम आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं गांव की तरफ से, और चुटाला गांव की तरफ से बाबा जी आपको यह आश्वासन भी देते हैं, जिस तरह बाबा भोलागिरी जी के समय में पूरा गांव यहाँ पर एकत्र होता था और आपस में सहयोग करते थे, वैसा ही हम सहयोग बाबा आलोक गिरी जी को भी करेंगे। आप ज्यादा कुछ सब न कहते हुए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और खुशी व्यक्त करते हैं अखाड़े के महंत
अखाड़ा के महंत प्रेम गिरी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा भारत के जुन्ना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमगिरी राष्ट्रीय संत अखाड़े के अध्यक्ष प्रेमगिरी जी महाराज, उनके चरणों में भी पूरे गांव की तरफ से, इलाके की तरफ से कोटि कोटि वंदन। आज बहुत ही शुभ दिन है, सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। बाबा जी, पूरा इलाका ये चाहता था कि आलोक गिरी जी को ही ये गद्दी सौंपी जाए और आज ये सपना सबका पूरा हुआ। सब और जो संत हैं, बृहस्पति गिरी जी और सबके चरणों में हमारी गांव की तरफ से कोटि कोटि वंदन। जय बाबा भोलागिरी जी महाराज की जय। प्रेमगिरी जी महाराज की जय। प्रेमगिरी जी महाराज की जय। भोलागिरी जी बाबा की बलरा की तरफ से बलरा की तरफ से 500 रुपया और चद्दर गद्दी उड़ाई गई बहन जी को, आलोक गिरी जी को बलरा, और सभी भक्तगण एक मिनट इधर बैटरी देखी चल लगी है। विष्णु शेरगढ़ से आया हुआ विष्णु शेरगढ़ से आया हुआ है। विष्णु हमारे जो है ओमकार जी ने, गोयल प्रधान गौशाला ने बहुत अच्छी बात कही कि जो सारे चुटाला गांव के लोगों की भावना थी वो आज साधु समाज, अखाड़े ने, उनके परिवार ने आज आलोक गिरी जी को महंत बना करके सारे गांव को, सारे क्षेत्र की जनता को प्रसन्नता आराधित कर दिया है। अब जो भी साधु संत हैं फिर आगे भंडारे का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जब चद्दर गद्दी पूरी हो जाएगी तो इनको समाधि पर भगवान बाबा भोला आशीर्वाद, जब कार्यक्रम ये सब लोग आ जाए भोला गिरी जी, कृष्ण गिरी जी और थूना जाके आशीर्वाद लेंगे और आप वचन लेंगे, आप कहेंगे जो आज हमारे आलोक गिरी जी परिवार से और इन्होंने मेरे को आदेश दिया है कि जो आप कहेंगे उस वचन का पालन होगा। मैं आलोक गिरी की तरफ से गांव को, जनता को, साधु समाज को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो बाबा भोला गिरी जी महाराज सिद्ध महापुरुष हुए हैं, उन्हीं के परंपरा में कृष्ण गिरी जी महाराज ने जो यहाँ की व्यवस्था चलाई, उसी परंपरा का मैं बराबर निर्वहन, बराबर देने की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं करते रहेंगे। ये मैं अखाड़े और परिवार और गांव के समक्ष मैं घोषणा कर रहा हूँ। ये आलोक गिरी की तरफ से है। जो परंपराएं शुरुआत से थी, जो हैं, वो आगे भी रहेंगी, जो पहले से चली आई, जो गांव राम, जो परंपराएं बाबा जी चलाते थे, जो परंपराएं छोड़ गए हैं। और एक वचन लेता हूँ उनसे, जो हमारे भोला गिरी जी महाराज, कृष्ण गिरी जी महाराज, कोई अगर ऐसा कार्य उनका छूट गया हो जो नहीं कर पाए समय के अभाव में, तो आपको वो कार्य आगे संपन्न कराना होगा। ये जनता, साधु समाज, सबकी यही जिज्ञासा है और यही इच्छा है। मल्लड़ खेला के सरपंच जी नरेंद्र जी आके महाराज जी को एक पूजा करके और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। किसान नेता रमेश कुमार जी बहादुर नगराना के किसान नेता, हमारे यहाँ सारे सब भाई बंधु सब एक समान, कोई किसान नेता भी हमारे यहाँ आए हुए हैं। आज हमारा देश किसानों के ऊपर ही चल रहा है। जहाँ किसान है वही हमारा देश है, वही हमारा उन्नति है। भारत का विकास किसानों से हुआ है और किसानों से होता रहेगा। इसलिए जो है सारा कार्य जो है संपन्न हो रहा है। भक्तों को देवीलाल बम्बू नगराना के नंदीशाला के अध्यक्ष हमारे बीच में आए हैं। वो भी बाबा जी का चेला है। बाबा जी के बहुत चेले हैं, बहुत ऐसे महापुरुषों को कम मिलते हैं। बाबा जी के चेले हैं और बाबा जी का जो है कार्य संभाल रहे हैं। गोलीपाल से मोतीगिरी जी महाराज भी आए हुए हैं। वो भी अपना महाराज जी को मत्था टेक करके आशीर्वाद ले।
थोड़ी साइड में जगह दो दी लालचंद जी भी हमारे बीच बाबा जी को मत्था टेक कर आशीर्वाद ले रहे हैं। मत्था टेक करके और जो भी भक्त गण आना चाहें वो यहाँ आशीर्वाद ले लें, फिर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और शीतलगिरी जी महाराज साहब देखो, जहाँ पर साधु संतों को भोजन भंडारे वहाँ भी व्यवस्था पहले कराओ, क्योंकि चक्कर के बाद तुलसी भंडारा होगा, इसके बाद जो है तुलसी भंडारा होगा। आप लोग भक्तगण आते जाएं और महाराज से आशीर्वाद लेते जाएं। जो चद्दर उड़ाएं वो चद्दर उड़ाते जाएं बाबा जी को। आज एक ऐसी शुभ घड़ी मुहूर्त आई हुई है, ये तो हमेशा नहीं समय आता है, ये जीवंत काल में कभी कभी ऐसा समय मिलता है जो साधु संतों के सानिध्य में ऐसे कार्य संपन्न होते हैं। आज चौटाला गांव बहुत धन्य हो चुका है, जहां पर साधु संतों का एक मेला लग गया कुंभ में। और एक और हम आपको बात बताना चाहता हूं, हमारे महाराज जी के शिष्य शीतलगिरी जी ने 50 साल सेवा की है और महाराज जी के शिष्य लंगोटी तक उनकी धोई है। तो ऐसे उनके अनुयायी यहाँ उपस्थित हैं, सारे गुरुमूर्ति आते जाए और जो भक्त लोग रास्ता छोड़ते रहे, खड़े ना हो, रास्ता छोड़ते जाए। हाँ, कहाँ पर उड़ा रहे? सिकरिया मंदिर से बाहर की अभी हमारे बीच में अभय सिंह चौटाला जी आ रहे हैं, जो इस गांव से चौटाला परिवार से जो पूरे वो समाधि पे मत्था टेक रहे हैं। थोड़ा जगह बनवाइए कि उनको सबको थोड़ा कर रहे हैं। अब हमारे बीच में अभय सिंह चौटाला जी, अभय सिंह चौटाली, थोड़ा रास्ता बनवाइए भाई, रास्ता इनको कह दो एक बार एक बार बाद में इस कार्यक्रम में हमारे बीच में अभय सिंह चौटाला जी भोलागिरी बाबा के समाधि पे मत्था टेक रहे हैं। अभी भोलागिरी जी महाराज की समाधि पर मत्था टेक रहे हैं। एक एक आते रहो और सभी भक्तों से निवेदन है, भीड़ ना करें, एक एक करके आते रहे। वहाँ कोई खड़े कर दे, एक एक करके आते रहे, समाधि पर मत्था टेके और एक एक करके आते रहे, एक एक करके आते रहे, एक एक करके आते रहे। हमारे बीच में जो जिनके नाम से चौटाला परिवार अभय सिंह जी चौटाला जी पधार चुके हैं, उनका जो है मान सम्मान के लिए हमारे बीच में पहुंचने वाले वो सामने वाले हैं जो चश्मा लगाए आगे से अभय सिंह चौटाला जी जो है पहुंचने एक है इसको, अच्छा उनको ठीक ठीक अभय सिंह चौटाला जी यहाँ पधारने वाले हैं। और अभी 1 मिनट को रोक दो, अभी आप 1 मिनट रुकिए, बैठ जाओ आप 1 मिनट बैठो। बाबा भोलागिरी, बाबा कृष्णगिरी, ये गुरु आश्रम की तरफ से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे व्यक्ति बाबा को मानते थे, वो सारे लोग आ रहे हैं। ने तपस्या किया, इस क्षेत्र को नाम अमर कर दिया, तो ऐसे उसी श्रृंखला में हमारे अभय सिंह जी चौटाला जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। अखाड़े की तरफ से, आश्रम की तरफ से, गुरु आश्रम की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है और समाधि पर मत्था टेक चुके हैं, अब यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप लोग एक एक करके आइए, एक एक करके मत्था टेकिए, एक एक करके। आज इस चौटाला की भावी नगरी में अभय सिंह चौटाला जी पहुंच चुके, थोड़ा रास्ता दीजिए, थोड़ा रास्ता दीजिए। अभय सिंह चौटाला जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं।
हमारे बीच में आइए, रास्ता छोड़ दे। एक मिनट आइए। हमारे बीच में अभय सिंह जी चौटाला जी पधार चुके हैं। देखिए यहाँ पूरा अखाड़े से लेके सभी साधु संतों का सम्मान है। जिस परिवार से आज चौटाला जी का पूरे भारत में नाम अमर है, वो हमारे बीच में अभय सिंह जी चौटाला जी, आज जो आलोक गिरी जी को महंत बनाया गया है, उनको अपनी सेवा और अपना आशीर्वाद लेके लिए बाबा भोला गिरी के अब मैं जो है इनके महंत जी से और आलोक गिरी जी महाराज का सम्मान कीजिए। चौटाला जी का खड़े हो जाओ। सर प्लीज। विश्वनाथ की माला पहने, एक काशी विश्वनाथ बाबा वो आशीर्वाद। एक मिनट बहुत बहुत अखाड़े की तरफ से हरिद्वार से अखाड़े के रास्ते नहीं, हमारी परंपरा। बाबा जी थोड़ा सा प्लीज। हाँ, एक मिनट में चौटाले जैसे कहूंगा कि जो है यहाँ आए तो आप भी दो शब्द जो है बाबा भोला गिरी जी सिद्ध हो गए। कृष्ण गिरी जी आज जो आलोक गिरी जी को यहाँ का महंत नियुक्त किया गया है और हमेशा आपका। अच्छा ठीक है, चौटाला जी ने कह दिया कि मैं बस चौटाला जी हमेशा इस आश्रम में आश्रम से हैं और आगे तक रहेंगे इस आश्रम में। जय हो। चौटाला जी की तरफ से सारे लोग जो है बहुत बहुत चौटाला जी को चौटाला जी को ये हमारे यहाँ आए अखाड़े की तरफ से या आश्रम की तरफ से बहुत बहुत चौटाला जी को आशीर्वाद, उनकी संगत को आशीर्वाद, जो भी उनके साथ में आए सभी का यहाँ आश्रम में स्वागत है और आप लोगों का इस आश्रम के प्रति ऐसा स्नेह बराबर बना रहे। शब्द बोलो आप। बस सारे आलोक जी महंत हुए बाबा परंपरा में, भोला गिरी जी की परंपरा में। परम श्रद्धेय परमहंस स्वामी भोलागिरी जी की इस समाधि पे आज हजारों की संख्या में उपस्थित हुए श्रद्धालुगण और विशेष रूप से जूना अखाड़े प्रेमगिरी जी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जूनागढ़ अखाड़े के, आज विशेष रूप से यहाँ पे आए। मैं उनके सभी जितने भी संत समाज के लोग इनके साथ हैं, इन सबका अपने गांव में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज इस परंपरा के मुताबिक जैसे जैसे जिन जिन संत महात्माओं ने अपना शरीर त्यागा, उनकी जगह पे नए संतों को जो जिम्मेवारी सौंपी गई, मैं आलोक गिरी जी का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस परंपरा को हमारे गांव के लोगों ने हमेशा भोलागिरी जी के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धा रखी, उनको एक देवता के रूप में मानने का काम किया और जहाँ उनको देवता के स्वरूप माना, वही उनसे हर सुख दुख में लोगों ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने भी गांव के अंदर अपनी एक बड़ी पहचान रखी। मैं उम्मीद करूंगा आलोक गिरी जी से भी कि वो भी उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल करके न केवल गांव बल्कि इलाके के लोगों की सेवा करेंगे और लोगों में एक अच्छी भावना पैदा करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर प्रेमगिरी जी का जो जूनागढ़ अखाड़े से आए हैं, इनका फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। धन्यवाद। हमारे अभय सिंह चौटाला जी ने ऐसी बातें कही जो गुरुओं के प्रति श्रद्धा, आशीर्वाद साधु संतों की तरफ से और बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अब
मैं आप ही बोलिए ना अब यहाँ आप क्षेत्र के हैं, सब भगत आते जाए, आशीर्वाद दो। चलो अब हो गया। महाराज जी बहुत बोलते भक्ता है, कथा थोड़ा बोलिए। आप बोलेंगे? श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की जय। समस्त संत समाज पुरुष जो भी इस प्रांगण में पधारे हुए हैं, सबका हम लोग अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि भोलागिरी जी महाराज जी के पुण्य प्रताप से यहाँ चौटाला के अंदर जो है वो बड़ा प्रेम से शांति पूर्वक, और आप लोग सब लोग महान हैं। उन्होंने मेरे हाथ में माइक थमा दिया, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ हमने बड़ा धूमधाम से देखा, बहुत अरसे से हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, हमारे ही अखाड़े के हैं, हमारे ही मणि के हैं आश्रम, तो बड़ा अच्छी बात है। सब लोग धीरे धीरे आएंगे, महाराज जी के दर्शन करेंगे और अपना पुण्य जो वो प्राप्त करेंगे। सच्चिदानंद घन भगवान की जय। महाराज पीछे महाराज जी कर दी इनकी होगी जी होगी। फोटो है भाई के चलाएंगे लेके। सुनो रे, मैं तेरे बताऊं बच्चे ही देखो मत आके गर्मी बहुत हो एक करके भाई एक करके एक अरे गर्मी बहुत है। ओ भैया चलो बेटा, चलो चल बेटा, मोबाइल हो गया बेटा, चल बेटा, चलो जी गांधी चलो सामने देखो मत भाई, एक गाओ, एक भाई, एक बेटा गर्मी बहुत है। राकेश ओ बिंटू भैया तार ले आगे पंखो ले आ तू राजवीरा पंखो ले आगे बेटा आटू अड़ी तार ले आगे एक्स्ट्रा पंखो बढ़िया नहीं वो पंखो ले आ, गर्मी बहुत है बाबा जी थोड़े सही हो। अरे गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है बाबा जी। इन्नु आड़ दो रीना अरे ना भीड़ बहुत है आम मोदी पसंद है क्या हम लोग क्यों नहीं यार गाड़ी नांगे ऊपर आ जावे फिर भी एक एक करके इन्नु ना दिन करो सीधा राइट आज तो नहीं हो गया नीचे हो जो गया बाबन करेंगे लगा नारी नीचे हो जो अच्छा हां आ जाओ केड़ा वो आगे आगे कोई बात हम देख रहे हैं बस जो कि भैया ऊपर मार दो देखोगे रोक दो बारह दिखा दे एक मिनट लोगों ने छोटा देख लियो गांव की गर्मी लगन लग रही है वो हाल देख लियो उठे ये सर दर्द चलिए भाई चलिए मत देख लो चलिए
भैया भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, आराम आराम लगा लियो आगे डंडो, आगे ऊपर ना डंड दो, अरे मैं 1 मिनट बात करके अब भी उठ दूंगा। बैठो बेटा, सारा बैठ जाओ, बस कर ठीक वाला है। अरे जो भगवान आण ला दो आया क्या नहीं है और अरे आण दो भैया के दो आण ला दो अपन नाश बनी है ओए आण दे भैया आज बनी मत छोटे करने हमने राम अच्छा ना अरे भाई तो ध्यान दे हेलो हेलो। जिन सेवकों की ड्यूटी जहाँ जहाँ है वो अपनी ड्यूटी संभाले। जिन सेवकों की ड्यूटी जहाँ जहाँ है, जहाँ ड्यूटी उनकी लगी हुई है, जहाँ उन्होंने अपना नाम लिखाया है, यहाँ भीड़ ना करें। एक बार पुनः उन सेवकों से निवेदन कि वो जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी लगी है अपनी ड्यूटी संभालें। जो श्रद्धालु है वो कृपया अनुशासन बनाए रखें, ज्यादा भीड़ ना करें। जिन सेवकों की भंडार में संत महात्माओं को भोजन हेतु ड्यूटी लगी है वो भी भंडार में पहुंचे, क्योंकि पंगत शुरू करनी है। हेलो हाँ मैं एक अडो चल अडो आऊँगा मंडी तो बाद में। ठीक कोई नहीं अंकल अंकल बैग हो जाए बैग 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 हेलो महाराज की, बाबा कृष्ण जी महाराज की, बाबा रोगी जी महाराज की, बाबा लक्ष्मण जी महाराज की, बाबा श्वेर जी महाराज की, बाबा आरोग्य जी महाराज की, बाबा आनंद जी महाराज की। एक साइड में जाओ, बटरे क्यों मत ढूंढे निवेदन है भाई भरने माई 1 मिनट पास हो सारा भक्तों से निवेदन है कि आप लोग स्नान कर बैठ करके बैठो, व्यवस्था बनाए रखो, बारी बारी ना करना पड़े, विधान पीछे रहेगा, पीछे रहेगा।
बोलो बाबा भोलागिर जी महाराज की, बाबा मंगलगिर जी महाराज की, बाबा कृष्णगिर जी महाराज की, बोलो बाबा लोगिर जी महाराज की। जितना भी साधु संत बोलो बाबा भोलागिर जी महाराज की, बोलो बाबा लोगिर जी महाराज की, बोलो बाबा लक्ष्मणगिरी जी महाराज की, बोलो बाबा कृष्णगिरी जी महाराज की, बोलो बाबा मंगलगिरी जी महाराज की, बोलो बाबा हंसगिरी जी महाराज की, बोलो बाबा लोगिर जी महाराज की। एक भगवान की, जगत खेड़े की। बोलो बाबा आलोक जी महाराज की जय हो। भाई 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 करवा देते हैं। बोलो बाबा कृष्णगिरी जी महाराज बाबा जी जमीन के बस्ता करना भी हाँ जो है ना उनको यही देने यही आ जाना पता लगा कि वो भोला बाबा रहते हैं, मेरे को ठाकुर बताए। हेलो बाबा जी नहीं हाँ क्या एक मिनट ऐसे यार बंदो ठीक करे आ रहे हो बात कराएंगे। सुखचैनगिरी जी अरे मैंने मान के ने चाह चुक आई गए केठा थोड़ा थे बैग रहो
भाई यार जो मैं दूंगी भाई हेलो कमाल हो रही है चावल बहुत हो रही है भाई यार 1 मिनट यार दे दे सी तो